माँ, तो मैं आ गई हूँ ये स्टोरी लेके। डू यू ट्रस्ट मी पार्ट 12। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी। तो हम लोगों ने जहाँ तक सुना था, वांग जी ने एक कांड कर दिया था वो भी विभूषण के साथ। और फिर वांग जी पूरा शौक था कि उसने ये क्या कर डाला। और फिर जब थोड़ी सुबह होती है, लाइक सुबह तो हो गई थी, पर जब सुबह के 9 बजते हैं विभूषण अपनी आंखें खोलते हैं। और जब वो अपनी आंखें खोलते हैं वो देखते वो ज़मीन में है। और विभूषण थोड़ा उठने की कोशिश करता है और उसके बैक में जो दर्द होता है, विभूषण पूरा शिवर कर जाता है। विभूषण कुछ भी करके मैनेज करके उठता है और फिर वो देखता है वो रूम में अकेला है। और फिर देखते हैं वो नेकेड है, पूरा नेकेड। और जब वो फ्लोर की तरफ देखता है वो देखता है खून लगा हुआ है और विभूषण डर जाता है। विभूषण सोचते हैं मेरा खून कहाँ से आ गया। और तभी विभूषण शॉक्ड हो जाता है। विभूषण सोचते हैं कि पता नहीं। और वो वांग जी को सब जगह ढूंढने लग जाते हैं कि वांग जी वांग जी वांग जी। उसको लगा कि वांग जी कहाँ है, उसको कुछ भी याद नहीं था रात का। फिर विभूषण वॉशरूम में जाता है, वो नहाने के लिए वाटर ऑन करता है, वो जो शावर वाटर था ऑन करता है और शावर लेना शुरू कर देता है। और तभी विभूषण को कुछ फील होता है कि विभूषण के बैक से कुछ ब्लीड हो रहा है। और विभूषण जब लोअर एरिया चेक करता है उसका और देखता है कि उसका एरिया वो पूरा डैमेज हो गया है, वहाँ से खून निकल रहा है। और विभूषण पूरा डर जाता है। विभूषण सोचते ये खून मुझसे आ रहा था। और विभूषण डर जाता है। और फिर जब वो थोड़ी कुछ उसको फील होती है और जब विभूषण अच्छे से उसका लोअर एरिया साफ कर रहा था, उसको कुछ चिपचिपा फील होता है। और फिर जब विभूषण वो चीज़ सामने उसके हाथ सामने ला के देखता है, वो देखता है वो होती है लाइक वो फांसी का वो चीज़ था जो उसका प्राइवेट एरिया से जो वो चीज़ रात में विभूषण खा रहा था, वही चीज़ था। और विभूषण देख के शॉक्ड, उसको थोड़ी थोड़ी चीज़ याद आने लग जाती। विभूषण जो वांग जी के साथ कर रहा था, फिर वांग जी ने जो थोड़ा बहुत विभूषण के साथ किया वो विभूषण को याद आने लग जाती है। और विभूषण वो शॉक्ड हो गया था। क्यों? क्योंकि विभूषण ने सोचा था वो टॉप होगा पर विभूषण बॉटम हो गया। हाँ, विभूषण क्या करे, पर विभूषण हैप्पी था कि वांग जी ने किया तो सही उसके साथ। फिर विभूषण वॉशरूम से बाहर आता है, वो उसने बाथरोब पहना था, बाहर आता है। जब आता है तब वो देखता है कि वांग जी उसी को ढूंढ रहे। वांग जी वो फ़ोन बूथ के पास है और वो ना फ़ोन कर रहा है, जो नीचे जो रिसेप्शन है वहाँ पर फ़ोन कर रहा है। और फिर अचानक से विभूषण वांग जी को पीछे से हक कर लेता है वहाँ जाके। और वांग जी शॉक्ड। वांग जी फ़ोन बूथ में वो रिसेप्शन का वो आदमी से बात कर रहा था क्योंकि उसको ब्रेकफास्ट चाहिए था उसके रूम में। फिर अचानक से वांग जी फील करता है और वांग जी पीछे टर्न होता है और देखता है वो विभूषण और वांग जी रुक जाते हैं। वांग जी सोचता है ये विभूषण, तभी वांग जी नॉर्मल हो जाता है। फिर वांग जी फिर से उसके साथ बात करने लग जाते हैं फ़ोन में। वो बोलता है कि हाँ ब्रेकफास्ट तो सैंडविच भेज दीजिए। और फिर वो रिसेप्शन का हाथ ले जाता है, हाँ ठीक है मैं भेजता हूँ। और वो आदमी रख देता है फ़ोन। और फिर वांग जी तो पूरा काम विभूषण के क्रेडिट कार्ड के साथ ही कर रहा था। वो तो बच्चा था, उसके पास तो पैसे नहीं थे, तो वो सारा काम वैसे ही कर रहा था। फिर हमारा विभूषण उसको करके बोलता है अरे तुम कहाँ चले गए थे, मैं ढूंढ रहा था तुम्हें। तभी फिर हमारा वांग जी कहता है वो मैं बाहर गया था। और तभी विभूषण कहता है ओह अच्छा बाहर गए थे मुझे छोड़ के और मेरे साथ ये सब करने के बाद। और वह हमारा वांग जी ब्लश कर रहा था। और वांग जी कहता है वो मैं। तभी वांग जी वो कहता है ये सब बातें छोड़ दीजिए। हाँ, आप जो भी हो रहा है छोड़ दीजिए, मैं जो भी हुआ है दोनों के बीच छोड़ दीजिए, मैं जाता हूँ। और तभी विभूषण कहता है तो मिस्टर वांग जी तुम मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे। तब वांग जी विभूषण की तरफ देखने लग जाता है, बोलता है कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी। तभी विभूषण कहता है यही जो तुमने मेरे साथ किया है, अगर ये मैंने तुम्हारी काका को बता दिया तुम्हारे काका क्या सोचेंगे। और अगर मैंने ये मेरे भाई को बताया मिंजू को कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, तो
वो तुमसे नफरत करने लग जाएगा। और वांगजी शॉक्ड। वांगजी बोलते ये तुम क्या कर रहे हो? तो तुमने तो मेरे साथ वो करने की कोशिश किया तो मैंने नहीं किया। तभी विभूषण कहते हाँ, पर फिर तो तुम्हें रुक जाना चाहिए था ना, फिर तुम। हमारा विभूषण कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेना पड़ेगा जो तुमने किया है। अगर तुमने नहीं लिया तो मैं तुम्हारे काका को बताऊंगा तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है रात में। मुझे फ्रोज किया है तुमने, और तुम्हारे काका कितने डिसअपॉइंट होंगे सोचो। और अगर वांगजी तुमने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ली और मुझे तुम छोड़ के चले गए तो मैं तुम्हारा काका का कभी भी मदद नहीं करूँगा। सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा है। और तभी वांगजी शॉक्ड। वांगजी कहते ये तुम क्या बोल रहे हो? ये तो सही नहीं है, तुमने मेरे काका को प्रॉमिस किया था। तभी वांगजी कहते किया था पर अब नहीं हूँ। फिर वांगजी टेंस हो जाता है। वांगजी कहते ऐसा मत बोलो विभूषण, मेरा काका बहुत होप में है तुम्हारे, इसीलिए मैं आया हूँ। तभी विभूषण कहते हाँ मुझे पता है, अगर तुम मुझे छोड़ के गए और अगर तुमने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना वांगजी तो समझ जाओ मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे काका के साथ और तुम्हारे साथ, और फिर मिंजू को भी बता दूंगा। तुम्हारी दोस्ती तो जाएगी खत्म, बाय बाय। और तभी विभूषण एक ईवल से स्माइल करता है। और तभी वांगजी टेंस हो जाता है। वांगजी कहते हैं प्लीज़ ऐसा मत करो। और तभी वांगजी का कमर विभूषण पकड़ लेता है और कहता है नहीं करूँगा, मेरे साथ रहो और मेरे पास रहो, बस इतना ही चाहता हूँ। अगर तुम ये कर सकते हो तब ठीक है, तब मैं सब कुछ करूँगा तुम्हारे लिए बेबी। और तब वांगजी जब विभूषण की तरफ देखता है, जब सुनता है बेबी, और वांगजी का चीक्स ब्लश होने लग जाता है। वांगजी वो इरिटेट हो रहा था विभूषण से और वो उसको गुस्सा आ रही थी, पर वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था वांगजी। पर विभूषण के ऊपर उसको एक फीलिंग आ रही थी जैसे कि पता नहीं एक अट्रैक्शन विभूषण की तरफ ही वांगजी को हो रहा था और वांगजी अपने आप को रोक भी नहीं पा रहा था। पर वांगजी को गुस्सा भी आ रही थी उसी मोमेंट पे। तो ये मिक्स फीलिंग्स थी उसकी। और हमारी विभूषण वो सबसे ज़्यादा हॉट लग रहा था क्योंकि वो भी नहा के आया था और वो अचानक से वांगजी के नेक में किस करता है और फिर वांगजी को लिप्स में किस करता है। और वांगजी बस शौक था कि विभूषण अचानक से क्या करे उसके साथ। और फिर वांगजी को विभूषण बेड में पुश करता है और वांगजी के ऊपर था विभूषण वांगजी को किस करता है और बोलता है तो चलो अब मैं भी कुछ नया ट्राई कर लूँ। और विभूषण वांगजी को नेक में किस कर रहा था और वांगजी आँख बंद कर लिया था। वांगजी सोचता फिर से होगा और वांगजी आँख बंद कर लिया था। और तभी क्या होता है कि विभूषण वांगजी का पैंट खोलता है और वांगजी के प्राइवेट पार्ट को टच करता है। और तभी विभूषण वांगजी का वो नीचे का एरिया टच करता है जैसे बर्ड टच करता है बर्ड। और तभी हमारा वांगजी को ये फील होता है। वांगजी कहता है ये आप क्या कर रहे हैं? तब विभूषण कहता है क्यों, मुझे भी ट्राई करना है। तभी वांगजी कहता है नहीं आप ये नहीं करेंगे। तभी विभूषण कहता है क्यों नहीं करूँगा, और विभूषण बैठ जाता है। विभूषण अपने गाउन में था और विभूषण ने नहा किया था तो विभूषण की सर से वो ड्रॉप नीचे गिर रही थी, बालों से पानी की ड्रॉप नीचे गिर रही थी और वांगजी बस उसको देख रहा था। फिर वांगजी अपने होश में आता है। वो कहता है नहीं वो आप नहीं करेंगे, वो हमसे मैं करूँगा। और विभूषण गुस्सा हो जाता है। विभूषण बोलते हैं क्यों भाई, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं मुझे करना है। तभी हमारा वांगजी कहता है अगर आपको मेरे साथ रहनी है तो आपको कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, तो इसलिए आप वो नहीं कर सकते। तभी विभूषण कहता है मैं वो करके रहूँगा, समझ गया। और विभूषण गुस्से में आ गया था और विभूषण कहता है तो देखता हूँ तुम मेरे बॉटम में कैसे नहीं बनते हो। तभी विभूषण वांगजी को टाइट से पकड़ लेते उसके हाथों को और उसको बेड में पुश करता है। और वांगजी गुस्से में आ गया था। वांगजी भी विभूषण को उसको प्रेस करता है उसको। अब वो दोनों एक दूसरे को ऊपर आ रहे थे फिर नीचे आ रहे थे, ऊपर आते नीचे आ रहे थे और वो दोनों गुस्से में थे। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर टॉप होना चाहते थे, फिर वो दोनों ही लाइक
अप और डाउन हो रहे थे, फाइट नहीं कर पा रहे थे वो दोनों एक दूसरे के साथ। और फिर लास्ट में विभूषण के ऊपर वांची भारी पड़ते हैं। वांची विभूषण का हाथ पकड़ लेता बैग से, और विभूषण पीछे मुंह साइड था उसका, बेड के साइड वो उसका मुंह साइड था। और वो कहता है विभूषण, अच्छा छोड़ो वांची, मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मुझे एक बार छोड़ दो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। तभी वांची कहता है, हाँ आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये जो भी करना है वो सिर्फ मैं करूँगा। और तभी वांची विभूषण के साथ फिर से वो सारा चीज़ें करता है जो विभूषण के साथ उसने लास्ट में किया था। और फिर विभूषण बस मौन कर रहा था। विभूषण लास्ट में जब उसको बहुत राउंड के बाद विभूषण बेहोश हो गया था। लास्ट में जब विभूषण बेहोश होता है, विभूषण सोचता है मैं फिर से बॉटम बनी है। विभूषण रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था। तो विभूषण को टॉप बनना था, बेचारा बन गया बॉटम। अब क्या होगा? क्या विभूषण फिर से टॉप बन पाएगा? क्या वो सब ठीक हो जाएगा? और क्या हम दोनों के बीच में सारी टेंशन दूर होगी? तो क्या आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है? आई होप आपको पसंद आ रही होगी। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? ओके गाइस, बाय बाय गाइस। और अभी के लिए लव यू ऑल।